सुनहरी रात और घनघोर घटाएं छाई हुई थी, मानो रात अति जवां थी। आरोही अपने बिस्तर पर लेटी अमन से प्यार भरी प्यारी प्यारी बातें कर रही थी। तभी अमन ने आरोही से अगले दिन होटल में मिलने को बोला। आरोही के दिल की धड़कनें तेज हो गई। अब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अमन को हाँ कहे या ना। कुछ देर बाद आरोही ने कांपते होठों से बोला, होटल? किस होटल में? अमन बोला, होटल लैंडमार्क। आरोही बोली, कुछ गड़बड़ हो गई तो? अमन बोला, कैसी गड़बड़ आरोही? आरोही बोली, किसी को हम दोनों के रिश्ते के बारे में पता तो नहीं चल जाएगा? अमन बोला, आरोही डर लग रहा हो तो मिलना कैंसिल कर देते हैं। आरोही कुछ देर खामोश रही, सामने दीवार में लगी अपने पति सुरेश की तस्वीर को देखा और कुछ सोचने लगी। कुछ देर बाद बोली, अमन जब प्यार किया तो किसी से क्या डरना, मैं आ रही हूँ तुमसे मिलने। अगले दिन आरोही अमन से मिलने लैंडमार्क पहुँच गई। उसने गुलाबी रंग की साड़ी पहन रखी थी, होठों पर गुलाबी रंग की लिपस्टिक, कानों में बड़ी बड़ी बालियां और खुले बाल, बिल्कुल परियों की तरह खूबसूरत लग रही थी। आरोही होटल के रिसेप्शन में जाकर बोली, रूम नंबर 201 में जाना है। होटल के रिसेप्शन में बैठा लड़का आरोही की तरफ देखकर मुस्कुराकर बोला, सेकंड फ्लोर, सबसे किनारे वाला कमरा। आरोही बोली, चाबी? रिसेप्शन में खड़ा लड़का बोला, जी मैम, ये रही आपके कमरे की चाबी। ऊंची हील की सैंडल पहने आरोही खटखट करती हुई रूम नंबर 201 के सामने पहुंच गई। दरवाजा खोला और कमरे में प्रवेश किया। 10 मिनट बाद दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। दस्तक की आवाज से आरोही के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने अंदर से ही पूछा, कौन कौन? दस्तक की आवाज आई, मैम, रूम सर्विस वाला। आरोही ने जैसे ही दरवाजा खोला, अमन तुम? आरोही मुस्कुराते हुए बोली, अंदर आओ। अमन बोला, नो मैम, मैं रूम सर्विस वाला हूँ। ये कहते हुए अमन रूम के अंदर आ गया और आरोही को गुलाब का फूल देते हुए उससे कहा, मैम, आदेश करिए, ये बंदा आपकी खिदमत में क्या कर सकता है? आरोही ने उसके हाथ से गुलाब का फूल लिया और बोला, बस ये बंदा हमें जिंदगी भर प्यार करता रहे। यह कहते हुए आरोही अमन के गले लग गई। कुछ देर तक दोनों सब कुछ भूलकर एक दूसरे में खोए रहे। आरोही शादीशुदा थी। सुरेश से 2 साल पहले उसकी शादी हुई थी, लेकिन सुरेश अपने काम धंधे में इतना उलझा रहता कि वह आरोही का एक भी ध्यान नहीं रखता था। 22 दिसंबर को दोनों की शादी हुई थी। आरोही अपने दिल में सजोए बहुत सारे अरमानों के साथ अपने नए घर में आई थी। वहाँ पर उसके लिए सब कुछ था, 4 व्हीलर गाड़ी, महल जैसा घर, नौकर चाकर, बस एक ही चीज की कमी थी, सुरेश के प्यार की। सुरेश बोला, अरे आरोही, मैंने कहा ना, मेरे पास बहुत काम है, अभी बहुत सारे सप्लायर को ऑर्डर लगाना है। सुनो ना, 3 महीने रुक जाओ ना, फिर हम दोनों चलेंगे हनीमून में। आरोही बोली, कोई बात नहीं, आपने बोला था इसलिए याद दिला दी, काम तो सबसे पहले जरूरी है। अब शादी को 2 साल हो गए, लेकिन सुरेश के वो 3 महीने अभी तक आए ही नहीं। जब उसने वादा किया था कि हम दोनों हनीमून में जाएंगे, आरोही ने भी अब कहना छोड़ दिया। उसे समझ आ गया था कि सुरेश सिर्फ और सिर्फ अपने काम से प्यार करता है। रात के 12 बज गए। सुरेश अभी तक रोज की तरह घर नहीं आया था। आरोही अपने आप से ही गुनगुना रही थी, रोज इतनी देर से आते हैं। काम तो सब कोई करता है, लेकिन कोई काम के चक्कर में अपने परिवार को, अपनी पत्नी को तो नहीं भूल जाता। मुझे सच ही लगता है ये सिर्फ घर सोने के लिए आते हैं। पिछले 1 साल से सुरेश शादी की सालगिरह पर आरोही को बाहर घुमाने ले जाने को बोल रहा था, लेकिन अब उसे यह भी याद नहीं रहता है। शादी की दूसरी सालगिरह की बात है। सुरेश बोला, आरोही, मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज मैं नहीं भूलूंगा। आज हम दोनों बाहर खाना खाएंगे और कहीं दूर लॉन्ग ड्राइव में चलेंगे, पक्का। मान लो अगर मैं भूल भी गया तो तुम मुझे शाम 6 बजे फोन करना। अब मुझे जाने दो, बहुत काम है। हैप्पी एनिवर्सरी बेबी।
इतना कहकर सुरेश अपने कारोबार में चला गया। रात के 7 बज गए, सुरेश अभी तक नहीं आया तो आरोही ने फोन किया। आरोही बोली, क्या हुआ सुरेश, तुम अभी तक नहीं आए, 7 बज रहे हैं। सुरेश बोला, आरोही मेरी प्यारी धर्मपत्नी, मैं भूला नहीं हूँ, थोड़ी देर रुको, बस निकलने ही वाला हूँ। जब तक तुम एक काम करो, ड्राइवर को बोलो कि तुमको होटल स्टार में छोड़ दे, मैं सीधे वही आता हूँ। आरोही स्टार होटल में पहुँच गई और वहाँ इंतजार करते करते रात के 9 बजने को आ गए, लेकिन अभी तक सुरेश नहीं आया। आरोही ने बैठे बैठे 3 बार सुरेश को फोन भी किया, लेकिन सुरेश ने फोन नहीं उठाया। आरोही मन ही मन सोचने लगी, सब मेरी ही गलती है, मैं ही उनसे इतनी ज्यादा उम्मीद लगा लेती हूँ, उनका तो सब कुछ काम ही है। आरोही ने फोन में समय देखा तो 10 बज रहे थे। उसने फिर से फोन किया तो सुरेश ने फोन उठा लिया और बोला, तुम बिल्कुल पागल हो क्या, मैं यहाँ काम में व्यस्त हूँ और तुम फोन पर फोन किए जा रही हो। आरोही बोली, लेकिन आपने ही तो कहा था स्टार होटल में मेरा इंतजार करना। सुरेश बोला, हाँ कहा था, लेकिन क्या काम छोड़ के आ जाऊं। सुनो, तुम एक काम करो, तुम खाना खा लो, मेरा वहाँ आना मुश्किल लग रहा है। आरोही बोली, आज हमारी सालगिरह है सुरेश। सुरेश बोला, तो क्या हुआ मेरी जान, तुम अकेले ही एंजॉय कर लो, मेरी स्वीट हार्ट वाइफ। ठीक है, अब फोन रखता हूँ, मुझे बहुत काम है। अभी सुरेश की बातें आरोही की कानों में गूंजने लगी, अकेले एंजॉय कर लो, अकेले एंजॉय कर लो, चलो फोन रखो, मेरे पास बहुत काम है। अभी आरोही टेबल में बैठी अब गुस्से से बिल्कुल लाल हो चुकी थी। उसके समझ नहीं आ रहा था अब क्या करे। तभी टेबल की सामने वाली कुर्सी में आकर एक बहुत ही हैंडसम लड़का बैठा और बोला, एक्सक्यूज मी मैम, मैं अमन, आप किसी का इंतजार कर रही हैं क्या? आरोही बोली, आपको से क्या मतलब? अमन बोला, देखिए मुझे गलत मत समझिए, मैं आपको बहुत देर से देख रहा हूँ, आप बहुत परेशान हैं, आप किसी को बार बार फोन भी कर रही हैं, कोई आने वाला है क्या? अमन की बातें सुन आरोही बिखर गई और उसके आंखों से आंसू बहने लगे। अमन बोला, क्या हुआ मैम, आप रोने क्यों लगी? अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बताइए ना। पता नहीं उस समय क्या हुआ कि आरोही का अकेलेपन का दर्द सहा नहीं गया। उसने सारी बातें अमन से बता डाली। अमन बोला, जानती है, किसी भी रिश्ते को बांधकर जो रखता है वो है प्यार। इंसान अपनी जिंदगी में चाहे कितना परेशान हो, अगर प्यार से कोई गले लगा लेता है तो बड़ी बड़ी परेशानियां भी गायब हो जाती है। अफसोस एक ही बात का है, आपके पास सब कुछ होते हुए भी प्यार से गले लगाने वाला शख्स नहीं है, जिसके गले लगकर आप सब कुछ भूल जाएं। अमन की यह पहली मुलाकात थी। उस पहली ही मुलाकात में अमन का नशा आरोही के सिर चढ़ गया। अमन एक म्यूजिशियन था जो सिंगिंग भी अच्छी कर लेता था। उसकी हर बात आरोही को बहुत पसंद थी। वो जिस तरह आरोही का ख्याल रखता और उसकी परवाह करता, उसकी ये सब बातें आरोही को बहुत अच्छी लगती। अमन को भी आरोही बहुत पसंद थी, लेकिन अभी तक एक दूसरे से खुलकर नहीं कहा। लेकिन कब तक आखिर एक दूसरे से दूर रहते। एक दिन वो समय आ गया जब अमन ने आरोही को प्रपोज कर दिया। आरोही ने बोला, अमन तुम जानते हो ना मैं शादीशुदा हूँ, फिर भी तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो। समीर बोला, क्या मैं एक शादीशुदा लड़की से प्यार नहीं कर सकता हूँ? क्या किसी पुस्तक में लिखा है? आरोही बोली, पुस्तक में तो नहीं लिखा है, लेकिन समाज के लिए तो गलत है। अमन बोला, किस समाज की बात कर रही है? आरोही जी, आप प्यार करने से कोई समाज किसी को नहीं रोक सकता। प्यार ही तो वो शक्ति है जिससे सारा समाज चलता है। अगर प्यार ही नहीं रहेगा तो समाज कहाँ बचेगा? अमन की बात तो आरोही के समझ नहीं आई, लेकिन अब आरोही अमन के बिना नहीं रह सकती थी। अब धीरे धीरे दोनों सबसे छिप छिप कर मिलने लगे। उन्होंने सारी मर्यादाएं भी कई बार लांघ दी। आरोही को नहीं पता था कि अमन उसका इस्तेमाल कर रहा है। अभी तक में अमन ने आरोही से लाखों रुपए ठग लिए थे।
और उन पैसों से अय्याशी करता था। अमन के हाथ तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हाथ लगी थी। अब तो उसकी लाइफ बिल्कुल सेट हो चुकी थी, लेकिन अब आरोही को भी लगने लगा था, अमन उससे बार बार पैसे क्यों मांगता है। उसे लगने लगा था कि वो अपने पति को धोखा दे रही है, लेकिन उस रिश्ते में उसे अंदर ही अंदर घुटन होने लगी थी। इसलिए अमन का साथ अच्छा लगता था, लेकिन अमन और आरोही का रिश्ता कब तक लोगों से छिपता। वो समय आ गया जब सुरेश को अपने आसपास के लोगों द्वारा अमन के बारे में पता चल गया। अमन बहुत ही बदमाश लड़का था। उसका यही काम था, शहर की बड़े घरों की औरतों को अपने जाल में फंसाता और बाद में उनको ब्लैकमेल करता था, उनके पैसों पर अय्याशी करता। यह बात भी किसी के द्वारा सुरेश को पता चल गई थी। सुरेश अमन की असलियत आरोही को बताने के लिए सोच ही रहा था, तभी एक दिन अमन ने 5 लाख आरोही से मांग लिया। आरोही बोली, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अमन, अगर मैं अपने पति से इतना पैसा मांगूंगी तो उन्हें मुझ पर शक हो जाएगा कि आखिर मैं इतने पैसों का करूंगी क्या। अमन बोला ऊंची आवाज में, ये सब मुझे नहीं पता, बस मुझे पैसे दे दो। अगर तुमने नहीं दिया तो मैं तुम्हारे पति से मांग लूंगा। आरोही रोते हुए बोली, ये सब तुम क्या बोल रहे हो, तुम तो हमसे बहुत प्यार करते हो। अमन गुस्से से बोला, मैं प्यार सिर्फ और सिर्फ पैसों से करता हूँ आरोही, केवल पैसों से। चुपचाप पैसे दे दो, नहीं तो पूरे समाज में तुम्हारी इज्जत नीलाम कर दूंगा 2 मिनट में। आरोही बोली, नहीं अमन, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझसे प्यार करते हो। सुरेश आरोही और अमन की सब बातें सुन रहा था। सुरेश बोला, वो बहुत बदमाश लड़का है। आरोही सकपका कर बोली, कौन लड़का, किसकी बात कर रहे हैं आप। सुरेश बोला, वही जो अभी तुमको फोन पर ब्लैकमेल कर रहा था। सुरेश ने अमन की सारी हकीकत आरोही से बताई और हुए उससे कहने लगा, आरोही, क्या कमी रखी थी हमने, महंगी गाड़ियां हैं, इतना खूबसूरत घर है, घर में नौकर चाकर सब हैं, बोलो तुमको इससे ज्यादा मैं क्या दे सकता हूँ। आरोही रोते हुए बोली, प्यार प्यार ही नहीं दिया अपने कभी, 2 साल से ऊपर हो गए हमारी शादी को, लेकिन आपकी जिंदगी और घर में मैं केवल एक समान की तरह हूँ, चाहे वो रहे और चाहे ना रहे, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी आपने 5 मिनट बैठकर हमसे बात किया, कुछ पूछा, कभी प्यार से हमें गले लगाया, कभी प्यार से बात किया। जब देखो बस काम काम काम, आपके लिए तो बस सब कुछ काम ही है। मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई, मेरे कदम बहक गए, लेकिन इस गलती के जिम्मेदार आप भी हैं। पहली बार सुरेश को एहसास हुआ कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो 24 घंटे अपने कारोबार में ही लगा रहा, उसे कभी 5 मिनट की फुर्सत नहीं रही उसके लिए जो उसकी जीवन साथी है। अपने कारोबार में ही व्यस्त रहा, उसे पैसा ही सब कुछ लगता था। वो आरोही को सब कुछ दे रहा था, लेकिन प्यार और समय कभी नहीं दिया, जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। आरोही को गले लगाकर सुरेश बोला, आरोही, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन अब मैं इस गलती को सुधारना चाहता हूँ, मुझे माफ कर दो आरोही। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं बदल जाऊंगा, तुमको बहुत खुश रखूंगा। आरोही अब बहुत खुश थी अपने पति से। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद दोस्तों।